मांगों को लेकर रेल कर्मियों ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बैनर तले दिया धरना। कटिहार डीआरएम बिल्डिंग परिसर में रखा भूख हड़ताल। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के तीनों शाखाओं ने संयुक्त रूप से कई मुद्दों को लेकर आज सांकेतिक भूख हड़ताल किया। एक दिवस इस भूख हड़ताल के माध्यम से रेल कर्मी नई पेंशन नीति स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग, सभी विभागों के खाली पदों को भरने और ग्रेड पे को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि इस तरह का अनशन आज पूरे भारत में सभी रेल मंडल कार्यालय में आयोजित किया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में इस भूख हड़ताल में रेलकर्मी शामिल हुए। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। भूख हड़ताल पे आज हम लोग ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और तमाम एफिलिएट्स यूनियन पूरे देश भर में जो है हमारे बहुत दिन से कुछ मांग जो लंबित पड़े हुए हैं रेलवे बोर्ड्स में, उसको लेकर के रेलवे के तमाम कार्यालयों में भूख हड़ताल का आयोजन किए हैं। और उसी प्रोग्राम के तहत हमारे कटिहार ये इस डीआरएम बिल्डिंग के प्रांगण में कटिहार के 3 शाखा, कटिहार शाखा नंबर 1, 2, 3, इन 3 शाखाओं के द्वारा यहाँ भी भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे जो मांग है उसमें कई सारे मांग पेंडिंग है, जिसमें सबसे मुख्य मांग जो है वो जो हमारी पुरानी पेंशन पद्धति थी उसको फिर से बहाल करना और एनपीएस को स्क्रैप करना। इसके अलावा हमारा जो रीस्ट्रक्चरिंग वो भी पेंडिंग है। आपको 2023 में उस रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के जो भी कमेटियाँ बनानी है, जो कार्रवाई करना है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। बहुत सारे पद हमारे सेफ्टी कैटेगरीज़ में खाली पड़े हुए हैं, काम करने में असुविधाएं हो रही है और उस तमाम रिक्त पदों पर जो है बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे जो अर्स्टवाइल ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन के एवेन्यू को पहले से और बेहतर बनाने के लिए जो रेलवे बोर्ड से बात हुई थी और रेलवे बोर्ड ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस पे काम होगी, उस पे काम होना चाहिए। 30% पोस्ट जो है वो 1800 ग्रेड पे से 1900 ग्रेड पे में बढ़ना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये कब तक चलेगा? ये 3 बजे तक चलेगा और 3 बजे के बाद हम लोग के यहाँ मंडल रेल प्रबंधक महोदय आएंगे अपने आशीर्वचन के साथ। हम लोग आज का कार्यक्रम जो है समापन करेंगे। परिचय दें। मेरा नाम संजय गोस्वामी, मैं डिविजनल कन्वीनर मजदूर यूनियन कटिहार और एजीएस एनएफआरएमयू। हमारे पूर्व सहाय महामंत्री ने कहने का काम किया है, सारे मांग को लेके हम लोगों ने बैठा है। मेन इसमें है एनपीएस का मांग जो ज्वलनशील मुद्दा है और सब मांगे भी हैं। साथ ही साथ जो काम करने में हमारे रेलवे कर्मचारी को ऑफिसर द्वारा प्रार्थना दी जाती है, उनको कठिनाई दी जाता है, वो भी एक मांग है। इसी मांग के तहत हम लोगों ने आज बैठने का काम किया है। ठीक, हम लोग गए थे अभी डीआरएम साहब से मिले हैं, वो बोले हैं कि 3 बजे उन्होंने समय दिया है। इसके बाद यह कार्यक्रम जो है आज धरना का कार्यक्रम केवल कटिहार में ही नहीं मनाया जा रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जा रहा है ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के आह्वान पर। और इसका समापन हम लोग 3 बजे करेंगे। केंद्रीय संगठन मंत्री उमा शंकर। कि मैं तो मजदूर यूनियन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत में इन्होंने सामने आकर और डायरेक्ट देश के मजदूरों के लिए, चाहे वो मजदूर किसी भी विभाग के, रेल हो या कई विभाग के जहाँ कार्यरत हैं, उनके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रही है आज, वो भी इतने तानाशाह सरकार के खिलाफ, वो मजदूर यूनियन है। और जिस तरह रेल को कंप्लीट रूप से बेचा जा रहा है, अब मुझे लगता है कि भारत में कुछ बचने वाला नहीं है। पर आप देखो कि जो पुरानी पेंशन पद्धति थी वो एक सम्मान था बुज़ुर्गों के लिए, जो रिटायर होते थे उनकी जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। मगर आज जो है नई जो पेंशन नीति लाई गई है, 800-900 रुपये मिलेगा। बताइए, बिजली बिल भी वो नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो स्थिति होने वाली है देश में, बहुत भयावह स्थिति है। मजदूर यूनियन जिस तरह लड़ाई लड़ रही है, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जितने भी
इस देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो सारे मजदूर यूनियन के साथ खड़ी होगी और किसी भी सूरत में भारत को बचाया जाएगा और रेल को ही बचाया क्या जाएगा। लगता है इनकी जो मांगे हैं उन पर पहल होनी चाहिए? इनकी मांगे रेल को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनको अब कैसा भारत देंगे, कैसा रेल देंगे, उसकी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई मुझे लगता है कि सिर्फ मजदूर यूनियन ही नहीं, पूरे देश के नागरिकों को इनके समर्थन में आना चाहिए।